हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये चैनल में आपको एक बटन दिखेगा, बेल बटन, ठीक है, बेल आइकन इस तरीके का होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो पुराने स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी बेल बटन ये देखिए दिख रहा है इस तरह का, इसको प्रेस कर लीजिएगा, इसको ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन आता है जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तो मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ लिया था और उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिया था। आज शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हीज विलव्ड। पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है, क्या उसके पास मजबूरी थी जो कवि जो है वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। बिलव्ड मतलब क्या हो गया, प्रेमिका। तो आंसर देखिए, द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हर विलव्ड, ही नोज डेथ इज सर्टेन, ही वांट्स एज्यूम हिमसेल्फ। वो जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका से दूर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि वो उनसे ऊब गए हैं या थक गए हैं, बल्कि उनको नाविक अभियान में जाना था जैसा कि आपको बोले हैं। और उनकी प्रेमिका जो है वो उनसे बोलती है कि आप यदि नेवल एक्सपेडिशन में जाएंगे, नाविक अभियान में जाएंगे तो वहाँ मर जाएंगे कि क्या हो जाएगा, जहाज़ आपका जो है वो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा वो तो पता नहीं, इसलिए आप मत जाइए, है न। तो वो कवि फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ही नोज डेथ इज सर्टेन, वह जानते हैं कि क्या जो मृत्यु है वो निश्चित है, एक न एक दिन तो मृत्यु आएगा ही। ही वांट्स एज्यूम हिमसेल्फ, और वो ऐसा खुद मानते हैं कि क्या है, मृत्यु जो है वो निश्चित है न। इसलिए जो है वो कवि हैं वो अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेवल एक्सपेडिशन में जाना था, नाविक अभियान में जाना था, और उनको ये पता था कि क्या मृत्यु है निश्चित है न। यदि कुछ होता है तो एक दिन तो ऐसे भी मरना ही है, और जहाँ हम अपने काम से जा रहे हैं अगर कुछ हो गया तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि कवि जो है वो अपने पत्नी से दूर क्यों जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। वो क्या चीज़ें हैं जो सूरज नहीं कर सकता है। ठीक है, थिंग्स मतलब क्या है, चीज़। वाट आर द थिंग्स, वो क्या चीज़ें हैं दैट द सन डज नॉट हैव, जो सूरज के पास नहीं है, जो सूरज नहीं कर सकता है न। वो क्या चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है। आंसर देखिए, सन हैज़ नाइदर डिजायर नॉर सेंस नॉर एनी हाफ एंड शॉर्टर वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। ठीक है, सूरज के पास ना तो इच्छाएं हैं और ना ही समझ है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और डिजायर और सेंस किस में हो सकता है, कोई भी जो लिविंग थिंग्स है उसमें डिजायर होता है, उसकी इच्छाएं होती है। जैसे आप एक आदमी हैं तो आपकी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं कि मेरा 12th में अच्छा मार्क्स आ जाए, है न, मेरा भी अपना गाड़ी हो, है न, हमको भी अच्छा घर मिले, अच्छा खाना मिले, ये सब की इच्छाएं होती है। तो सन के पास ना तो इच्छाएं थी और ना ही उसके पास क्या है, समझ है। नॉर एनी हाफ एंड शॉर्टर वे, ना उसके पास कोई छोटा या आसान तरीका है। वो अपने पथ पे घूमता है तो उसको पूरा अपने पथ पे घूमना ही पड़ता है न। उसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जैसे आप
कहीं जाते हैं अपने घर, तो घर जाने के लिए आपको एक लंबा रास्ता होता है, आपके एक छोटा रास्ता होता है। तो आपकी इच्छाएं होती है जिस दिन लंबा रास्ता से जाने का उस दिन लंबा रास्ता पकड़ लेते हैं, जिस दिन छोटा रास्ता से जाने का होता है आप छोटा रास्ता पकड़ लेते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका जितना अपना एक्सिस है, मतलब वो जो उसका पथ है उसमें वो पूरा घूमेगा ही, है ना। तो सूर्य के पास ना तो डिजायर है, ना ही इच्छा है, ना ही समझ है, और नॉर एनी हाफ और शॉर्टर वे, और उनका ना तो कोई छोटा और ना कोई आधा रास्ता है ना, कि वो अपना जो यात्रा है उसको कंप्लीट कर ले जल्दी, है ना। और कविता में ये बताते हैं कि सूर्य के पास ना तो इच्छा है, ना समझ है, ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है, ना कोई शॉर्ट रास्ता है जिससे वो अपनी जल्दी कंप्लीट कर लेगा जर्नी। मेरे पास तो सब है ना, इसलिए हम अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, वाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीकर्स मतलब यहाँ जो पोएट है वो कवि जॉन डन, तो बोल रहा है क्या कि जॉन डन की जर्नी को कौन स्पीड बना देगा। जॉन डन की जर्नी को क्या स्पीड बना देगा, है ना। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोयम, कविता के अनुसार द स्पीकर हैज मोर विंग्स एंड स्पर्ड दैन द सन, दिस मेक्स द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। कविता के अनुसार कवि जो हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे पास विंग्स है। विंग्स बोले तो आदमी के पास पंख तो नहीं होता है, लेकिन उसके पास इच्छा का पंख होता है, उसके पास लालसा का पंख होता है, जिससे वह उड़ सकता है, जिससे वह अपनी मंजिल को पा सकता है ना। आप लोग भी अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आगे चल के अच्छा से अच्छा जॉब मिल जाए, आपका लाइफ अच्छा हो जाए। तो वही आपका विंग्स है, वही आपका पंख है। तो कविता के अनुसार कवि बता रहे हैं क्या कि उनके पास मोर विंग्स है, ज़्यादा इच्छाएं हैं, एंड स्पर्ड दैन द सन, और स्पर उनके पास प्रोत्साहन भी है। क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, तो उनको एक उत्साह मिलेगा कि जल्दी से जाके जल्दी आ जाएं, क्योंकि उनकी प्रेमिका जो है उनकी राह देख रही होगी, है ना। तो कवि के पास तो विंग्स भी है और स्पर्ड भी है, किसके अपेक्षा, सूर्य से ज़्यादा। सूर्य के पास तो कुछ नहीं है, ना ही स्पर्ड है, ना ही उसके पास विंग्स है कि वो जल्दी से अपनी यात्रा कंप्लीट कर ले। तो यही कवि के पास विंग्स और स्पर्ड्स है जो उनकी यात्रा को क्या करेगा, तेज कर देगा, जल्दी वो उनकी यात्रा को ज़्यादा अच्छा बना देगा, ज़्यादा तेज बना देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4th नंबर, वाट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल। क्या एक आदमी के शक्ति को कमज़ोर बना देता है। फेबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर। वाट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल, क्या जो है वो एक आदमी के शक्ति को कमज़ोर बना देता है। तो आंसर देखिए, व्हेन मैन्स गुड फॉर्चून फॉल देन ए मैन्स पावर इज फेबल। जब आदमी का भाग रूठ जाता है, गुड फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग, अच्छा किस्मत, फॉल मतलब गिर जाना। नहीं बोलता है हत हमर तो कर्म में फूटल है ना, जो मेरे साथ ऐसा हो गया। क्या भगवान आप भी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, दुख के बाद दुख दे रहे हैं, मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है ना। ऐसा लोगों को आप कहते सुने होंगे, है ना। तो वो यही चीज़ कवि बताना चाह रहे हैं। आप पोएट जब हम आपको कविता पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, ये एक लाइन था, ओह हाउ फेबल इज द मैन, है ना, कि कितना कमज़ोर हो गया है आदमी। जब उसका भाग फूट जाता है, भाग रूठ जाता है, तो वो अपने ज़िंदगी में ना तो 1 घंटा 1 पल जोड़ पाता है, और ना ही वो बीती बातों को याद कर पाता है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, तो आप अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या आदमी के शक्ति को कमज़ोर कर देता है। तो जब आदमी का भाग रूठ जाता है तो वही आदमी के शक्ति को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। लेकिन वही जो हमारा दुख का घड़ी होता है वही हमको ताकत भी देता है। लेकिन लोग ऐसा समझते नहीं हैं, है ना। लोग भगवान से डायरेक्ट शिकायत करने लगते हैं, भगवान आप क्या कर दिए, मेरा कर्म फुटल है, ऐसे हो गया मेरे साथ, है ना। मतलब कि कोसने लगता है, अपना भाग को ही कोसने लगता है। तो वही जब आदमी का भाग फूट जाता है ना,
तो आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ डज द विलव्ड बेस द स्पीकर्स लाइफ। जो कवि की प्रेमिका है वह कैसे कवि का जो जीवन है उसको बर्बाद कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। नेक्स्ट आंसर देखिए, द विलव्ड वेस्ट्स द पोएट्स लाइफ बाय साइंग एंड वीपिंग एंड टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम। देखिए, प्रेमिका जो कवि है, उनकी जो प्रेमिका है वो कवि के लाइफ को इस तरीके से बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब कवि जा रहे थे अपनी यात्रा पर तो वह आहें भरने लगती है, रोने लगती है ना, विलाप करने लगती है, और उनका जो सबसे बेहतर समय है वह उनसे छीन लेती है। मतलब क्या कि उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए कि हाँ आप जा रहे हैं, आप अपने अभियान में सफल हो के आइएगा, हंस के विदा करना चाहिए। लेकिन उनकी जो प्रेमिका होती है उनको चिंता सता देता है कि क्या होगा नहीं होगा, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें जाएंगे, जहाज़ पलट जाएगा तो मर जाएंगे, है ना। यही सब सोच सोच के वो रो रही थी और बोल रही थी, काहे ले जा रहे हैं, नहीं जाइए, है ना, कुछ हो गया तब। तो क्वेश्चन वही ना बोल रहा है कि प्रेमिका उनकी जो है उनके लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही है, तो रो कर, विलाप करके और रो करके, और उनका जो सबसे अच्छा समय है वो उनसे छीन के वो जो है प्रेमिका उनके लाइफ को बर्बाद कर रही है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, हाउ डू साइंग एंड बीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। बोल रहा है कि रोना, विलाप करना और रोना, विलाप करना और रोना में दोनों में अंतर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, एक शीशक से होता है और एक रोना मतलब फुट फुट करके होता है। तो साय मतलब आहें भरना होता है। ठीक है, तो जो कवि की प्रेमिका थी उनका आहें भरना और उनका रोना कवि को कैसे प्रभावित करता है। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, स्पीकर मतलब जो बोलने वाला वक्ता, यानी हम बोल कौन रहा है, कवि बोल रहे हैं। तो देखिए आंसर, व्हेन द पोएट्स विलव्ड साइज एंड क्राइज द पोएट सोल अवे एंड देयर ब्लड डिकेज। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जब उनकी पत्नी या उनकी प्रेमिका जो है रोती है या आहें भरती है ना, तो उनका जो आत्मा है वो उनसे दूर चला जाता है। आप क्वेश्चन में देखें, मतलब जब हम कविता पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे कि कवि बोलते हैं अपनी पत्नी से, जब तुम रोती हो या आहें भरती हो तो हवा तो नहीं चलता है, लेकिन मेरा जो आत्मा है वह बिना हवा के ही उड़ जाता है, और मेरा जो शरीर है, शरीर का खून नष्ट हो जाता है ना। तो कवि जो है, कवि की पत्नी वो रो करके और आहें भर करके उनके जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और उनसे इफ़ेक्ट क्या होता है, तो उनका जो आत्मा है वो उनसे दूर चला जाता है और उनका जो बॉडी है उसका जो खून है वो नष्ट होने लगता है। इस तरीके से कवि का क्या होता है, लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी प्रेमिका के रोने और आहें भरने का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरीके से, इन वाट वे मतलब होता है किस तरीके से जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो एक बन के रह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आंसर देखिए, लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग वन अनदर, है ना। लवर्स जो है या जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो हमेशा एक साथ तभी बने रह सकते हैं जब दोनों एक साथ रहेंगे। वन अनदर मतलब क्या होता है, एक साथ, है ना। कीपिंग मतलब रहना। तो दोनों जब एक साथ रहेंगे मतलब कि दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, तभी उनमें एकता बनी रह सकती है और दोनों साथ रह सकते हैं। जैसा कि कभी जो लास्ट पंक्ति है आपके कविता में उसमें बताए हैं कि वन हु, जो दो एक साथ रहते हैं उनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। मतलब क्या, दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो दूर ही रहें क्यों नहीं, जब दोनों में प्यार होता है तो उनको एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको समझ में आया होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट अपना ज़रूर करके बताइएगा कि और क्या कुछ सुधार करना है, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए इस तरीके के और वीडियो बना सकूं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।